नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। रुक करेंगे कुंभ मेले को लेकर जो जानकारी मिल रही है उसका प्रदेश में होने वाले कुंभ को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे। सीएम रावत के साथ इस दौरान शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की। और वहीं सीएम रावत इस दौरान इलाके में बन रहे पुलों के निर्माण का कार्य का जायजा वो लेंगे और इसके साथ ही सीएम रावत अलकनंदा घाट पर प्रेस से बातचीत भी करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुंभ को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दौरा कर रहे हैं और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। पुलों के निर्माण कार्य को सीएम ने परखा और हरिद्वार में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद। दौरा उनका लगातार जारी और निर्माण कार्यों को लेकर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ को लेकर तैयारियां कहां तक पहुंची और किस तरह से कितनी गति से तैयारियां हो रही हैं, इसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार प्रयासरत है कि जल्द से जल्द जो काम है वो पूरा हो सके। ऐसे में लगातार वो दौरा करते हैं और जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेते हैं और हरिद्वार में फिर वो पहुंचे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पुलों के निर्माण कार्य को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परखा। साथ ही साथ कुंभ को लेकर सीएम रावत लगातार दौरे कर रहे हैं और उन्होंने तैयारियों को देखा, किस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है, कब तक हो जाएगा, किस तरह की गति यहाँ पर निर्माण कार्य की है, इन तमाम चीज़ों की उन्होंने समीक्षा की। साथ ही साथ जो पुलों के निर्माण कार्य है उसको लेकर भी उन्होंने वहाँ का जायजा लिया। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, दौरा उनका लगातार जारी है। कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर लगातार प्रयासरत है कि गति जो है वो तेज रहे और जो कार्य है कुंभ मेले को लेकर वो जल्द ही संपन्न हो। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे और यहां पर तमाम तरह की तैयारियों का वो जायजा ले रहे हैं। पुलों के निर्माण कार्य को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परखा। कुंभ को लेकर जो तैयारियां हो रही है, जिस तरह के जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसका उन्होंने जायजा लिया। साथ ही साथ तैयारियों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार देख रहे हैं, लगातार यहाँ का जायजा ले रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, कुंभ को लेकर तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया, निर्माण कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। पुलों के निर्माण कार्य को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परखा। साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि जो काम है कुंभ का उसमें गति लाई जाए और जल्द से जल्द जो काम है वो पूरा हो सके ताकि कुंभ मेले में कोई भी कमी यहाँ पर न होने पाए। तो पुलों के निर्माण को लेकर भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जायजा लिया और वहां की स्थिति को परखा। साथ ही साथ तैयारियों का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार जायजा लेते हैं। कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दौरा करते हैं। नरेश तोमर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। नरेश, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार दौरा करते हैं, कुंभ की तैयारियों को लेकर जायजा लेते हैं। इस दौरान अब भी हरिद्वार पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्या कुछ उनका कार्यक्रम और कहाँ कहाँ वो गए? मोहिना, देखिए जिस तरह से लगातार जो है कुंभ को लेकर जो संत है और जो विपक्ष है निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से कार्य चल रहे हैं, डोरमोल रवैया अपनाया जा रहा है, जिसके चलते खुद आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने कुंभ कार्य का निरीक्षण किया और उससे वे साफ तौर पर संतुष्ट नजर आए। वहीं उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जिस तरह से कार्य चल रहे हैं निश्चित रूप से आने वाले कुंभ से पहले इन कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा और जो श्रद्धालु गंगा स्नान करने आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कई अधिकारियों को वो फटकार लगाते हुए नजर आए। उनको साफ तौर पर यही कहना था कि जिस तरह से कार्य कर रहे हैं इनको और गति दी जाए, तो कोई भी दिक्कत आने पर तुरंत उसको संबंधित अधिकारी को बताया जाए। जी नरेश, जब उन्होंने जायजा लिया, जब वो तमाम चीजों को परख रहे थे, तैयारियों को वो देख रहे थे, तो कहाँ कहाँ उन्हें कमी देखने को मिली और कहाँ कहाँ वो आश्वस्त नजर नहीं आए? देखो लगातार जो कुंभ को लेकर क्या है, हरिद्वार में लगातार यातायात संबंधित काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जाम की स्थिति से श्रद्धालुओं को रूबरू होना पड़ता है। तो उसी को लेकर जो लगातार जो फ्लाईओवर यहाँ पर बन रहे हैं उनको उन्होंने खासतौर पर निरीक्षण किया और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से इस संबंध में वार्ता करते हुए नजर आए। उन्होंने खास तौर पर उनका यही संबोधन था कि इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, क्योंकि जिस जल्दी कम समय में ये कार्य पूरा होते हैं तो निश्चित रूप से कुंभ को भव्य बनाने में सहायक होंगे। इसके साथ ही
जिस तरह से संत लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुंभ से पहले अगर कार्य नहीं हो पाए तो स्नान में किसी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और कई संतों ने इसको बहिष्कार करने की घोषणा भी की थी, जिसके चलते आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ निरीक्षण करने पहुंचे और कुंभ कार्य जो चल रहे हैं उसके साथ वो संतुष्ट होने यहाँ पर नजर आए। जी मोनिका। चलिए, शुक्रिया आपका नरेश तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो जहां जहां कमी नजर आई, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वहां पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई और दिशा निर्देश जारी किए कि जो निर्माण कार्य है उसमें गति लाई जाए और ठीक तरीके से निर्माण कार्य हो। और ऐसे में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार यहां पर जायजा करते हैं और इस बार फिर हरिद्वार वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो तैयारियां हैं कुंभ की उनका जायजा लिया और जहां पर वो आश्वस्त नजर नहीं आए वहां पर अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई। साथ ही साथ दिशा निर्देश दिए कि कहीं भी लापरवाही न बरती जाए, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार कुंभ की तैयारियों पर नजरें बनाए हुए हैं और जहां भी कमी नजर आ रही है वहां पर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही इस वक्त यहां पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं उत्तराखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में 516 नए संक्रमित मिले हैं और 13 मरीजों की इलाज के दौरान कोरोना से मौत हो गई। इसी बीच अब तक मिले कुल संक्रमितों का आंकड़ा 75,784 तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 13 मरीजों की मौत हो गई है। ये ताजा आंकड़ा देवभूमि का आपको बता रहे हैं। कोरोना से राज्य में अब तक 1,251 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कुल कोरोना केस का आंकड़ा 75,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक कोरोना के 68,838 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और प्रदेश में अभी भी कोरोना के 4,995 एक्टिव केस है। तो उत्तराखंड के ताज़ा आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। उन ताज़ा आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से देवभूमि उत्तराखंड में संक्रमण जो है वो लगातार अपने पैर पसार रहा है। और ये 24 घंटे के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 516 नए मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 13 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना से राज्य में अब तक 1,251 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो ये ताजा आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिससे कि साफ पता चलता है क्या कुछ स्थिति देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना की। तो वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार हर जगह समय समय पर साप्ताहिक बंदी लागू कर रही है, जिसको लेकर मसूरी में साप्ताहिक बंदी के चलते इलाके के दूध, सब्जी, दवाई की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें बंद रही। वहीं इससे मसूरी में आ रखे पर्यटकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खाने पीने के रेस्टोरेंट बंद होने के चलते भी लोग काफ़ी परेशान रहे। पर्यटकों का कहना है कि साप्ताहिक बंदी की वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं लोगों का कहना है कि उनको नहीं मालूम था कि मसूरी में साप्ताहिक बंद होता है, जिसको लेकर पर्यटकों ने किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की थी। वहीं इलाके के लोगों ने नगर पालिका के काम पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई है कि साप्ताहिक बंदी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बाजारों में लोगों का आना जाना जारी है। साथ ही नगर पालिका प्रशासन कोई सैनिटाइजेशन नहीं करा रहा। तो साप्ताहिक बंदी को लेकर लोगों में नाराजगी है। लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है। पर्यटकों को इससे परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं नगर पालिका के काम पर स्थानीय लोगों ने यहाँ पर सवाल भी उठाए हैं। तो सरकार को चाहिए कि व्यवस्था करे, टेस्टिंग बढ़ाए और यहाँ पे सफाई वगैरह का या फॉगिंग वगैरह का व्यवस्था करे, जिससे किसी को परेशानी ना हो। क्योंकि टूरिस्ट बेचारा आता है, यहाँ टूरिस्ट प्लेस है। जो बाहर से आ गया, जो कल आ गया, उसको आज खाना भी चाहिए, घूमेगा भी, समझे, तो वो तो परेशान है बेचारा। कहीं इसमें टूरिस्टों के साथ छलावा नज़र आ रहा है। टूरिस्टों को ना कोई सुविधा मिल रही है, ना उनकी कोई टेस्टिंग है, उनकी भी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तरह का मजाक बना रखा है। कोरोना को लेकर कोई गंभीर नहीं है। इतना बड़ा चुनाव निपट गया, बिहार में कहीं कोरोना नजर नहीं आया। लेकिन अब जो है चुनाव निपटने के बाद देखा जा रहा है कि साप्ताहिक बंदी की जा रही है, जिसका मुझे लगता नहीं कि कोई लाभ है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत परेशान है। टूरिस्ट आ रहा है, रात को रुकता है, सुबह देखता है कि यहाँ बंद है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुड़की के नारसन बॉर्डर पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जाना कि किस तरह से महाकुंभ के दौरान आने वाले यात्रियों की कोविड-19 के टेस्ट किए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने मंगलौर रुड़की के बीच शिकारी वाले पीर से
देहरादून और हरिद्वार जाने वाले बाईपास के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया और काम को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं नारसन में किस तरह से टीम लगाई जाएगी और कैसे आने वाले श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट किया जाएगा, इसकी भी जानकारी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ली। इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भरोसा दिलाया कि कुंभ तक दोनों बाईपास तैयार हो जाएं। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से बातचीत की गई है और सीएम ने आशा जताई है कि कुंभ तक सभी रोड बनकर तैयार हो जाएंगे और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं उन्होंने इस बात पर भी जिलाधिकारी और सीएमपी को निर्देश दिया कि कुंभ पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना जांच में कोई दिक्कत ना हो। कुंभ की तैयारियों पर लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जायजा ले रहे हैं और पुल और बाईपास निर्माण काम को उन्होंने देखा। रुड़की की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दृष्टि से जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका पूरी तरह तैयार होना बहुत ज़रूरी है और उसी के निरीक्षण के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। सही समय पर सड़कों का निर्माण का कार्य संपन्न हो जाए ताकि कुंभ निर्बाध संपन्न हो सके। तो NHI के जो हमारे अफसर हैं उनके साथ आज यहाँ पर भ्रमण पर हैं हम लोग। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं। वहीं पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा पहली बार देहरादून आ रहे हैं। उनके स्वागत को लेकर बीजेपी भी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक जगह जगह जेपी नड्डा के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन की तैयारी को लेकर मसूरी भाजपा युवा मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश संयोजक ने की। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष के स्वागत के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा का ये पहला उत्तराखंड दौरा है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने उत्साह जताया और यहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के मसूरी अध्यक्ष राकेश रावत और प्रदेश संयोजक संजय चमोली ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देहरादून आगमन को लेकर पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं पारंपरिक पोशाक और रैली के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा तमाम मंडलों में भी उनके स्वागत की तैयारी कर ली गई है। तो जेपी नड्डा के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक इसके लिए हुई। स्वागत समारोह की रूपरेखा तैयार की गई इस बैठक में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी ने संयोजक घोषित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी को कमान सौंपी है, जिसको लेकर राजेंद्र भंडारी ने आज यहां पर बीजापुर गेस्ट हाउस का दौरा किया, जहां उन्होंने जेपी नड्डा के प्रवास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल 4 दिसंबर को धर्मनगरी हरिद्वार में मां गंगा का आशीर्वाद लेकर जेपी नड्डा देश का दौरा शुरू करेंगे। इसके तहत वो 4 दिनों तक उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में प्रवास करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अभी से जुट गए हैं। देहरादून में जेपी नड्डा के 4 दिवसीय दौरे पर संयोजक घोषित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने राजेंद्र भंडारी को कमान सौंपी है। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी पहुंचे हैं बीजापुर गेस्ट हाउस और उन्होंने जेपी नड्डा के प्रवास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। जेपी नड्डा का उत्तराखंड में भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां लगातार जारी हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर प्रमुख चौराहों पर होगा भव्य स्वागत। तो वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य का उन्होंने निरीक्षण किया। रुड़की के नारसन मंगलौर में वो पहुंचे। वहीं उस दूसरी तरफ मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन ने काम को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सर्दी के मौसम में तारकोल की बनाई गई सड़क कामयाब नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि चंद मिनटों के निरीक्षक से क्या फायदा। वहीं विधायक का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने मीडिया के सवालों को
दरकिनार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कुंभ की तैयारियों को लेकर भी सवाल उठाए और सीएम पर सिर्फ दिखावा करने का आरोप लगाया। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर इस बीच बीजेपी के केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे हैं प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर किसान विरोधी सरकार होने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि किसानों के उग्र आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा और उनसे वार्ता करने के लिए बैठक बुलानी पड़ी। इसके साथ ही उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान विरोधी कानूनों को पास कराया, जिसका विरोध पूरे देश के किसान कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाते हुए किसानों से माफी मांगने की भी बात कही। तो बीजेपी से माफी मांगने की यहाँ पर बात कही गई है और केंद्र सरकार द्वारा जो कानून पास कराए गए उनको लेकर भी सवाल खड़े किए। राज्य के अंदर, देश के अंदर लॉकडाउन लगा तो राज्य सरकार को उत्तराखंड के देहरादून से लेकर के सभी जिलों में जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं की गई और उसका परिणाम है कि कोरोना एक बार राज्य के अंदर फिर पैर पसार रहा है। जो जांच है उसमें जांच की दर में कटौती करने से बीच में ये लगा कि कोरोना पर हमने काबू पा लिया, लेकिन हकीकत यह है कि जांच दर में कटौती से कोरोना के संक्रमित मरीज बीच में उनकी संख्या कम हो गई थी, अब फिर से बढ़ने लगी। और ऐसे में देहरादून में इतवार की साप्ताहिक बंदी से मसूरी जो हमारी पर्यटक नगरी है, जिसने पूरे साल पर्यटक सीजन में नुकसान झेला है होटलियर से लेके उसके कर्मचारियों ने, तो इस समय मौका था कि उनको उस नुकसान से बचाया जाता। ऐसे में देहरादून में साप्ताहिक बंदी का दिन इतवार के बजाय कोई और चुनना चाहिए था, ताकि पर्यटकों इतवार को सारे लोगों का, पर्यटकों के अलावा जो देहरादून के और ऋषिकेश हरिद्वार के व्यापारी उनका दबाव मसूरी पर न पड़ता और यहाँ पर जो है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहती। उस बात को नहीं सोचा गया। उसकी वजह से मसूरी, धनोल्टी, केम्प्टी फॉल जैसे पर्यटक स्थलों पर यहाँ पर कोरोना के संक्रमण के फैलाव का खतरा बढ़ रहा है। देहरादून का जो जिला प्रशासन है और राज्य की जो सरकार है, जो देहरादून में बैठ करके सारे फैसले लेती है, उनको अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए कि हमको कोरोना की रोकथाम के साथ साथ पर्यटक के आवाजाही पर किस ढंग से नियंत्रित करके लोगों को नुकसान से भी बचाना है और कोरोना से बचाना है। सरकार निर्णय लेने में सुस्त होने के साथ साथ गलत फैसले ले रही है, उसका नुकसान लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो ऋषिकेश चंबा मोटर मार्ग पर ट्रक का अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिसके चलते ट्रक पलट गया। हादसे में परिचालक की यहां पर दबकर मौत हो गई, जबकि चालक सुरक्षित बच गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टेहरी की, जहां पर ऋषिकेश चंबा मोटर मार्ग पर ट्रक पलट गया। हादसे में परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। चलिए अब खबर रुद्रपुर से, जहां पर एक जेसीबी ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि और बाइक पर सवार महिला समेत एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रुद्रपुर की, जहां पर जेसीबी ने बाइक को टक्कर मार दी और इस टक्कर में एक की मौत हो गई और 2 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं दिनेशपुर के जयनगर इंटर कॉलेज के मुख्य सड़क में गदरपुर मटकोटा रास्ते के खस्ताहाल को लेकर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला दहन किया।
आपको बता दें कि बीते 4 सालों में इस रास्ते में 22 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीण लगातार इस रास्ते को पुनर्निर्माण के लिए कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, पर शासन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। तस्वीरें आपको दिखा रहा है दिनेशपुर की, जहां पर युवा कांग्रेसियों ने फूका है कैबिनेट मंत्री का पुतला। खस्ता सड़क को लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने कई बार सड़क बनाने की मांग की है और यहां पर इस बार मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने कहा है कि हम लगातार इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जो गदरपुर हमारा विधानसभा है, एक मंत्री जी का क्षेत्र है और इस रोड दिनेशपुर मटकोटा को लेकर बहुत समय से लोग आंदोलन हैं, लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा विरोध करते हैं तो उसको ठंडा करने के लिए थोड़ा सा पिचिंग का काम कर दिया जाता है। लेकिन जो सड़क की दुर्दशा है, आप देख सकते हैं, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है और लगातार जाने जा रही है। लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं और शिक्षा मंत्री कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी हैं, कोई भी सुध नहीं ले रहे हैं। हम इसको लेकर बहुत ज़्यादा जनता में आक्रोश है और आज हमने इसी को लेकर क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला फूका और हम लोग अगर इस महीने काम शुरू नहीं हुआ तो आने वाले समय में हम इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं रुड़की के मंगलौर में एक बार फिर से स्लॉटर हाउस का काम शुरू होने पर बीजेपी से लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इसको रोकने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन इस आदेश को किसी अधिकारी ने दबाने का काम किया है। ऐसे अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने यूपी की तरह उत्तराखंड में भी लव जिहाद पर कानून बनाए जाने की मांग की। तो रुड़की में स्लॉटर हाउस का विरोध किया गया। बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने नाराजगी जताई है। सीएम यहां पर उन्होंने कहा कि सीएम ने भी काम रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ और स्लॉटर हाउस गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं। आदरणीय तेजपाल जी का स्वर्गवास हो गया, जो पूर्व विधायक लक्सर के, उनके उसमें संस्कार में आया था। हमारे कुछ कार्यकर्ता यहाँ मिले, उन्होंने कहा कि मंगलोर जो स्लॉटर हाउस था वो बंद हो गया था, उसमें चोरी छिपे से निर्माण हो रहा है। तो मैंने इस संबंध में यहाँ प्रेस बुलाई थी। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यह कैबिनेट में पास कर दिया था कि हरिद्वार जनपद में कहीं पर भी स्लॉटर हाउस का निर्माण नहीं होगा। इसका जियो भी जारी हो गया था, लेकिन फिर भी चोरी छिपे से बन रहा है। वो जियो कहाँ अटक गया, किस व्यक्ति के द्वारा अटकाया गया है, उसकी जांच होनी चाहिए और उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला था और इसका निर्माण ना हो, ये हिदायत देने के लिए मैंने आज ये पीसी की है। हमारे कार्यकर्ता सब एकजुट हैं और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में मिलेंगे कि शीघ्र इस पर पुनः रोक लगाई जाए कि जो चोरी छिपे बन रहा है। चलिए अब खबर रुद्रपुर से, जहां पर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से बलात्कार के मामले का खुलासा करने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया, साथ ही पुलिस ने आरोपी से उसका मोबाइल भी कब्जे में ले लिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही एक महिला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि पास के ही रहने वाले एक युवक ने उसकी बेटी के साथ वारदात को अंजाम दिया। साथ ही पीड़ित ने आरोपी पर वारदात का वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बलात्कार के रुद्रपुर का मामला है। इसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको आज जेल भेजा जा रहा है। चलिए फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही।